इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई. इट कॉज्ड ए लार्ज इनकन्वीनियंस टू द पैसेंजर्स. एयरपोर्ट, इसके लिए हमने क्या किया? द एयरपोर्ट टीम along with CISF, along with the airlines, other airlines, stakeholders, concessionaires, we have increased the additional seating capacity of our airport terminal building, especially outside the terminal building. Passengers are coming and they are not able to go inside because their flight is cancelled. So outside terminal building we have increased the seating capacity, जिससे कि passengers should not feel inconvenience. Number 2, we have arranged water facilities. Number 3, we have arranged food packets for the passengers. Number 4, we have increased the cleanness of the toilets. So no passenger should feel inconvenience. Drinking water facilities has been provided at all the places. Food packets have been given to the passengers. Now Indigo Airlines से इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि जितनी भी फ्लाइटेड उनकी इंपैक्टेड थी उसके सारे रिफंड, सभी पैसेंजर्स के रिफंड 9 दिसंबर तक, येस्टरडे, सब कंप्लीटली जिन जिन पैसेंजर्स की फ्लाइट कैंसिल हुई थी उनका रिफंड उनके अकाउंट में प्रोसेस किया जा चुका है. उसके अलावा जिन जिन पैसेंजर्स का बैगेज छूट गया था सभी पैसेंजर्स को उनका बैगेज घर तक पहुंचा दिया गया है. अगरतला एयरपोर्ट में किसी भी पैसेंजर का बैगेज नहीं है. नंबर 3, उसकी OTP परफॉर्मेंस, ऑन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ द एयरलाइन 7 दिसंबर से फिर से 100% हो गया है. द एयरलाइन इज ऑपरेटिंग ऑन टाइम. आज 10 दिसंबर को इंडिगो ने एक एडिशनल फ्लाइट अगरतला से दिल्ली के लिए अरेंज किया है कि जो अगरतला में पैसेंजर्स की फ्लाइट कैंसिल हो गई थी और दिल्ली नहीं जा सके थे उनके लिए एडिशनल फ्लाइट लगाई गई है जो ये ऑपरेट कर रहे हैं. इसके अलावा हमें एयरपोर्ट एज ए टीम वी वर्क 24/7. In fact, we have extended the airport watch hours, ATC watch hours, to accommodate the delayed flight. If any flight wants to operate beyond watch hours, beyond schedule time, this airport team has extended all kind of help. इसमें CISF, इसमें हमारे ATC इंचार्ज, everybody, all the stakeholders played a very positive role, जिससे कि पैसेंजर्स को कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं हो. थैंक यू. सर, जब ये क्राइसिस जब देखा गया है तब जो यात्री को जो परेशानी हुआ है उस टाइम जब हमने आप लोगों के साथ इसके बारे में जानने के लिए कोशिश किया तो यहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला. बहुत यात्री को पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था और आने के बाद कैंसिल हुआ है. बहुत से लोग थे जो त्रिपुरा के नहीं है, बाहर के थे, आउटसाइडर थे और उन लोगों का और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का भी अपॉइंटमेंट लिया हुआ था. जो ये सब दिक्कत हुआ है इसके कारण से जो इंडिगो जो अथॉरिटी है उनको आपने कोई नोटिस जारी किया है इसके लिए कि उन्होंने बिना आपके अथॉरिटी, आपके इंफॉर्मेशन या यात्री को बिना बताए ये जो किया है उसके लिए आपने क्या एक्शन लिए? सर, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी इश्यूड सो कॉज नोटिस टू द CEO ऑफ द इंडिगो एयरलाइंस. So government of India is taking action, but as far as Agartala airport is considered, we are maintaining a close coordination with Indigo and helping the passenger. Passenger should not come at the airport and find that my flight is cancelled. So what we are ensuring now,
that Indigo should inform the passenger in advance your flight is cancelled or your flight for the day is rescheduled for next day. Now they are taking action. But आपकी बात वो है उस दिन जो पैसेंजर यहाँ आया उसको जो इनकन्वीनियंस हुआ और आने के बाद में ये पता चला, that is unfortunate. But as an airport authority of India, we have extended all kind of facilities and help to the passengers. हमारा every person of the airport was working to assist कि सर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं बताइए. That kind of attitude we maintain. Thank you. लोगों का ये आरोप था कि अथॉरिटी की तरफ से उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हुआ है, उनको कोई सुविधा नहीं दिया गया था. पहले जब देखते थे हम लोग फ्लाइट कैंसिल होता था, उनको रहने का खाने का हर कुछ दिया जाता था, नेक्स्ट डे फ्लाइट का अरेंज किया जाता था या थोड़ी देर बाद फ्लाइट का अरेंज किया जाता था. मगर ये दिक्कत 2-3 दिन रहा, ओवरऑल इंडिया में ही रहा, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं. तो ये जो पहले जो था अभी वो नहीं है. और दूसरी एक बात है कि सर दूसरे फ्लाइट में या इंडिगो के भी बाकी जो फ्लाइट है उसमें किराया ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो उस पे आपका कोई मॉनिटरिंग है क्या नहीं है? सर अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो प्राइस कैपिंग और जो प्राइस एस्केलेशन होता है कि व्हेन फ्लाइट इज कैंसिल्ड द अदर एयरलाइन और द अदर फ्लाइट ऑफ दैट सेम एयरलाइन इज टेकिंग स्टार्टेड चार्जिंग हाई, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग एक्शन. नाउ दे आर कमिंग विद ए स्पेसिफिक फॉर्मूला एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग एक्शन ऑन दैट. अगर ये जो हादसा हुआ है इस तरह का हादसा ना हो, इसके ऊपर भी एक्शन हो रहा है. इसके लिए क्या आप लोग अगले समय में क्या आप लोग मॉनिटरिंग रखेंगे कि पैसेंजर को पहले से इंफॉर्मेशन दिया जाए कि उनको दिक्कत ना हो, इस तरह का आप लोग क्या मॉनिटरिंग रखेंगे? एब्सोल्युटली, इसके ऊपर पूरा एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि ऐसा इन फ्यूचर फ्लाइट कैंसिलेशन अगर होता है या नहीं हो, और हो तो पैसेंजर को एडवांस में इन्फॉर्म किया जाए, नंबर 1. नंबर 2, कोई भी प्राइस एस्केलेशन ना हो, पैसेंजर शुड नॉट बी हरास्ड. वो सिचुएशन होती है, पैसेंजर को जाना है और उस सिचुएशन में आप पैसेंजर को एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग द एक्शन. आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? और फ्लाइट अभी आप बोले हैं कि आज एक एडिशनल भी दिया गया है, आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? ये नॉर्मल हो गया है कि अगरतला एयरपोर्ट में लोग अभी आ जा सकते हैं, क्या मैसेज देना? आम जनता के लिए मेरा मैसेज ये है कि अगरतला एयरपोर्ट में आपका स्वागत है. फ्लाइटें नॉर्मल हो गई हैं, आपको कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होगी, और इनकन्वीनियंस होगी तो हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेंगे. थैंक यू.